नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लगातार पिछले एक माह से स्वास्थ्य में दिक्कतें चलती रही, जिसकी वजह से मैं अपने विचार आप तक पहुंचाने में असमर्थ रहा। लगातार बीच बीच में मेरे कुछ वीडियो भी आए हैं। कल परसों भी मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन कल नहीं डाल पाया मैं। आज फिर मैं आपके सामने अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हमारे देश के जो बड़े नेता हैं, एक बड़े खानदान राजनेता खानदान से श्री राहुल गांधी जी। मैं चूँकि इंदिरा गांधी जी का प्रशंसक रहा हूँ, इसलिए मैं इनके परिवार के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं अपने विचार रखता कभी भी। लेकिन राहुल गांधी जी का जो रवैया पिछले 10 साल से, या रादर से पिछले 11 साल से देखने को मिल रहा है। 2 बार वो संसद सदस्य के रूप में संसद में रहे हैं, और इस बार वो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में संसद के अंदर मौजूद हैं। और उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा चला आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर बात का विरोध करते हैं। विरोध करना चाहिए, गलत बात का खूब विरोध करो, लेकिन कोई बात ठीक है या अच्छी बात है तो उसका समर्थन भी करना चाहिए, ताकि लगे कि आप कोई बैलेंसिंग बात कर रहे हैं। हर समय सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, ये राजनीति नहीं कहती। और राहुल गांधी जी को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक वो सीधे नरेंद्र मोदी जी को गाली देते रहेंगे, तब तक देश उनको पूरी तरीके से समर्थन नहीं देगा। राहुल गांधी जी सीधे टारगेट करते हैं नरेंद्र मोदी जी को। किसी भी बात के अंदर वो एकदम सीधा उनको चोर कहने लगते हैं। पहले राफेल के ऊपर उन्होंने चौकीदार चोर है के नारे लगवाए थे देश के अंदर, और अब बिहार चुनाव से पहले वो बिहार के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हो रहा है, SIR जिसको बोल रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने फिर एक बार केंद्र को और चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए नारे लगवाने शुरू कर दिए बिहार के अंदर। नरेंद्र मोदी चोर है, आपके वोट चुरा रहा है, गरीबों का और उनका हक मार रहा है। ये बातें देश की आम जनता को सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो वोट डालने निकलता है तो वो ओवरऑल स्थिति जब देखता है तो उसे पता लगता है कि देश पहले कहाँ था और आज हम कहाँ खड़े हैं। राहुल गांधी जी विरोध की राजनीति करें, खूब अच्छी करें, जनता उनका साथ देगी, लेकिन वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध ना करें। SIR के ऊपर जो 2003 में भी हो चुका है बिहार के अंदर, उस समय जो वोटर थे उनको आधार बांधते हुए चुनाव आयोग ने उनको एज इट इज़ कन्फर्म कर दिया। सिर्फ जो उनमें से मृतक थे उनको, उनके नाम हटाए गए। और 2003 के बाद जो बाद में बने हैं लगभग 3.25 करोड़ वोटर, उनके अंदर जो है जब गहन उनकी स्कैनिंग की गई तो पता लगा कि उसके अंदर 40-45 लाख वोटर ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं करते वोटर बनने के लिए। उनके पास अपने कोई नागरिकता प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दी कि आप इनके साथ आइएगा और बताइएगा हमें, लेकिन वो लोग उसमें विफल रहे। तो चुनाव आयोग ने एक जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी कर दी और कहा कि 30 दिन के अंदर इस पर जिसको भी अपना नाम कटवाना या जुड़वाना हो वो इसके अंदर आपत्ति कर सकता है, और आपत्ति करने के अंदर जो भी फैक्ट्स पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष, चाहे वो तेजस्वी यादव हो बिहार से, चाहे राहुल गांधी जी हों सेंटर से, वो इस चीज़ के पीछे तो लग गए कि SIR वोटों की चोरी है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे दोनों के मिला के लगभग 64,000 BLO हैं RJD के और कांग्रेस के, कि उनके उनके BLO सपोर्टर्स हैं, वो आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा रहे? उन 40-45 लाख लोगों के विरुद्ध आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा रहे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। यही बात जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाया गया SIR के विरुद्ध, तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR के ऊपर कोई स्टे नहीं दिया। स्टे नहीं दिया, जो चुनाव आयोग को सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए कहा। जो पीछे डेट लग पड़ी थी उस पर ये कहा कि आप जो है इनके वोटर लिस्ट जो नाम काटे गए हैं
उनकी लिस्ट जारी कर दें, वो भी चुनाव आयोग ने जारी कर दी। उसके बाद भी अब तक कोई नया कार्य नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी अपनी बिहार यात्रा के अंदर लगातार नरेंद्र मोदी जी को चोर बता रहे हैं। यदि राहुल गांधी राजनीति के अंदर उठना चाहते हैं तो उनको डायरेक्ट इस तरीके का विरोध बंद करना पड़ेगा। उन्हें रचनात्मक सहयोग करना पड़ेगा सरकार का, और रचनात्मक विपक्षी भूमिका निभानी पड़ेगी, जैसे कांग्रेस के शासनकाल में भाजपा ने या अन्य दलों ने निभाई। अन्यथा ये चुनाव का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और जो राहुल गांधी जी बार बार डेमोक्रेसी का ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, क्या वो ये बता पाएंगे कि जो उनकी पिछली बार चुनाव में 55 सीटें थी वो 89 कैसे हो गई, 99 कैसे हो गई? शायद नहीं। ज़रा सोचिए।